My topic is fostering innovation to address economic challenges. Myself, Dr. Vandana Gupta, Associate Professor of Kasturam College. Yes, मैं शुरू कर रही हूँ इकोनॉमिक चैलेंजेस। आप लोग डेली न्यूज़ में पता नहीं क्या क्या सुन रहे हैं कि हमारी जो इकोनॉमी है बहुत डाउन हो रही है, वी आर इन रिसेशन, वी आर इन डिप्रेशन, पता नहीं आगे क्या होगा। बीइंग अ स्टूडेंट आप लोगों को सीरियसली मेरे ख्याल से ये डर भी लग रहा है कि हमारा फ्यूचर क्या है, ठीक है? मैं एक बात करूँ कि मैं भी अगर न्यूज़ चैनल लगा लेती हूँ तो सीरियसली मतलब एक डर लगने लग जाता है कि मेरा फ्यूचर तो अभी बच्चों का फ्यूचर तो सोचने दो दूर, हमारा फ्यूचर क्या है? ठीक है? अभी लेटेस्ट जो न्यूज़ है क्वार्टर 1 के रिज़ल्ट आ चुके हैं, आप लोगों ने देखा होगा। क्वार्टर 1 का मीनिंग क्या है? आफ्टर लॉकडाउन दैट्स मीन्स अप्रैल टू जून। प्लीज़ ये आप सभी अपनी ऑडियो ऑफ कर लीजिए क्योंकि अगर ऑडियो आप लोगों की ऑन रहेगी तो मेरी आवाज़ आप लोगों तक नहीं जा पाएगी। इट्स माय रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, ऑल द पार्टिसिपेंट प्लीज़ म्यूट योरसेल्फ। अपने-अपने माइक ऑफ कर लीजिए। यस। यस, मैं आप लोगों को बता रही थी कि क्वार्टर 1 यानी कि अप्रैल टू जून के जो रिज़ल्ट हैं हमारे सामने आ गए हैं। जो जीडीपी ग्रोथ रेट है दैट इज़ इन -23.9% और ये एक अपने आप में ही वर्स्ट फिगर है क्योंकि पिछले 40 साल में ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि हमारी जो जीडीपी है इतनी लो चली गई और वो भी माइनस के अंदर। तो अपने आप में ही काफ़ी प्रॉब्लम है क्योंकि जो लॉकडाउन हुआ, चाहे के लॉकडाउन कैसी भी हो, चाहे अच्छा लॉकडाउन, बुरा लॉकडाउन, अब न्यूज़ चैनल कहते हैं कि लॉकडाउन अच्छा नहीं था, इसीलिए जीडीपी ऐसा हो गया। तो अगर हम बाकी कंट्रीज़ की बात करते हैं, तो वहाँ पर भी तो लॉकडाउन हुआ है, वहाँ पर भी जीडीपी माइनस में है। तो क्या हुआ इंडिया की अगर ग्रोथ रेट माइनस में चली गई, ठीक है? तो हम लोग न्यूज़ चैनल में देख रहे हैं कि इंडिया में ये हो रहा है, हमेशा नेगेटिविटी की बातें ज़्यादा हो रही है। तो ये आज का जो मेरा सेशन है, मैं आपको एग्ज़ैक्ट फिगर बताना चाह रही हूँ कि हम कहाँ हैं, कौन-सी स्टेज पे हैं, ताकि आपको अपडेट हो। एज़ एन इंडियन हमें पता होना चाहिए कि हमारी जो सिचुएशन है जीडीपी को लेकर वो क्या है, ठीक है? तो ये आपके सामने कुछ क्वेश्चन आएँगे जो मेरे माइंड में डेली आ रहे हैं या जो स्टूडेंट्स हैं हमेशा है कि एक्चुअल में इंडियन इकोनॉमी डाउनफॉल है, तो क्यों है? ठीक है? और मेरा सेकंड क्वेश्चन रहेगा इज़ इंडियन इकोनॉमी इन रिसेशन? क्या हम सही में रिसेशन में हैं? क्या हमारी इकोनॉमी डिप्रेशन की तरफ मूव कर रही है? या क्या हम 2020 में रिकवर कर पाएँगे? और क्या स्टेप्स होने चाहिए इंडियन इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए, बूस्ट अप करने के लिए? तो आज का सेशन मेरा ये 5 जो टॉपिक है इस पर होगा, ये आंसर करेगा। ओके, तो फर्स्ट है रीज़न बिहाइंड इंडियन इकोनॉमी डाउनफॉल। तो मैं ये पहले बताऊँ कि डाउनफॉल है, लेकिन कौन-सी सिचुएशन में है? आपके सामने एक फिगर है, ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि जुलाई 2017 से लेकर जनवरी 2020 दैट्स मीन जनवरी 2020 वो स्टेज है जब हमारे यहाँ कोविड नहीं था। और इवन अगर मैं चाइना की बात करूँ तो चाइना में भी दिसंबर में कोविड आना शुरू हुआ था। बिफोर कोविड हमारी जो सिचुएशन थी देखिए 4.1% जीडीपी शो कर रहा है। दैट्स मीन्स और ये जो जीडीपी ग्रोथ रेट आप देख रहे हैं तो ये धीरे-धीरे कम हो रही है फ्रॉम 2018 जो गवर्नमेंट ने कुछ गलत डिसीजन ले गलत डिसीजन तो क्या कहूँ जो डिसीजन जैसे जीएसटी इम्प्लीमेंट किया, डिमोनेटाइजेशन किया गया, ठीक है? ये कुछ डिसीजन लिए गए उसकी वजह से हमारी जो जीडीपी है लगातार क्या है रिड्यूस हो रही है। ठीक है? और ये है हमारी करंट सिचुएशन जो मैं अभी क्वार्टर 1 का जो मैं रिजल्ट थी दैट इज़ -23.9% ओके? तो ये है अभी का जो हमारा जो नेगेटिव जो शो कर रहा है जीडीपी। तो एक्चुअल में ये क्या है? अब कोई कहता है कि हम रिसेशन में हैं, ठीक है? हम पहले ही रिसेशन में थे, अब हमारी जो इंडियन इकोनॉमी डिप्रेशन में आ गई है और आगे भी पता नहीं क्या-क्या डिप्रेशन में रहेगा। तो मैं आपको यहाँ पहले बता दूँ कि स्लो डाउन क्या होता है, रिसेशन क्या होता है, डिप्रेशन क्या होगा? तभी आप हमारी इकोनॉमी को जज कर पाएँगे। स्लो डाउन, फर्स्ट ऑफ ऑल स्लो डाउन क्या है? स्लो डाउन वो स्टेज होती है किसी भी कंट्री की जब जीडीपी ग्रोथ रेट क्या है, पॉजिटिव में रहती है और डाउन होती जा रही है। मतलब क्या? जीडीपी जो ग्रोथ रेट है वो ग्रो नहीं कर रही, डिक्लाइन हो रही है। क्लियर? डिक्लाइन हो रही है लेकिन वो कभी भी नेगेटिव में नहीं जाती है। दिस इज़ नोन एज़ स्लो डाउन, ओके? आगे है ये देखिए अब मैं आपको ये फिगर दिखा रही थी ना, अब मुझे ये बताइए कि ये स्लो डाउन है या रिसेशन है? क्योंकि स्लो डाउन जो है उसके अंदर जो जो चीज़ें हैं देखो ग्रो हम क्या है डिक्लाइन कर रहे हैं, लेकिन हमारी किसी भी ईयर के अंदर जो जीडीपी है माइनस में नहीं है। दैट्स मीन्स हम कभी भी रिसेशन में थे ही नहीं।
बिफोर कोविड वी अच्छा आर ठीक है। नॉट इन रिसेशन स्टेज, ओके, वी आर इन स्लो डाउन स्टेज, कि हम किस स्टेज में थे, सिर्फ स्लो डाउन की स्टेज में थे। ठीक है, आपको जो न्यूज़ चैनल लगातार बता रहा है कि हम पहले रिसेशन में थे, अब डिप्रेशन, दिस इज रॉन्ग। कोई हम रिसेशन, हमारी इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी कभी भी रिसेशन में गई ही नहीं थी। वी आर इन स्लो डाउन स्टेज, कि हमारी जो इकोनॉमी जो थी वो स्लो प्रोग्रेस कर रही थी। अब आप कहते हैं कि रिसेशन क्या होता है? तो रिसेशन वो स्टेज होती है, देखिए, रिसेशन वो सिचुएशन होती है जब कोई भी क्वार्टर के अंदर, किसी भी 2 क्वार्टर, यानी कि क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, यानी कि 6 से 12 महीने के अंदर किसी भी टाइम पर 2 बार, कम से कम 2 बार क्या है, नेगेटिव ग्रो कर रही होगी जीडीपी। ठीक है? क्या स्लो डाउन कौन-सी स्टेज है? जब हम ग्रो तो करते हैं लेकिन डिक्लाइन हमारे कभी भी नेगेटिव नहीं आती। और रिसेशन वो स्टेज है जब हमारी जीडीपी किसी भी 2 क्वार्टर में नेगेटिव रही हो। ठीक है? अब मेरे ख्याल से दोनों का आपको डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। स्लो डाउन में क्या है, जीडीपी डिक्लाइन करती है लेकिन कभी भी नेगेटिव नहीं होती, और रिसेशन के अंदर क्या है, हमारी जीडीपी नेगेटिव होती है। ओके? आगे बात करते हैं हम डिप्रेशन की। अब डिप्रेशन क्या होता है? यस, डिप्रेशन वो स्टेज है कम से कम 3 से ज़्यादा साल के लिए जो हमारी जीडीपी है -10% से ज़्यादा रही हो। -10% का मतलब -11, -12 इस टाइप के। किसी भी 3 से ज़्यादा साल के लिए जीडीपी जो रेट है वो माइनस में चली गई। जैसे अभी जो है हमारी -23.9 है। ठीक है? अगर ये कंटिन्यू रहती है आगे आने वाले सालों में 3-4 साल तक, तो हम डिप्रेशन में बोलेंगे। लेकिन सिर्फ अभी हमारा 1 क्वार्टर शो कर रहा है माइनस में जीडीपी। इससे पहले हम कभी भी माइनस में हमारी जीडीपी थी ही नहीं। तो हम ये बात कह सकते हैं कि हम डिप्रेशन में नहीं हैं। क्लियर? तो आपको क्लियर हो गया होगा अकॉर्डिंग टू दिस फिगर कि हम पहले क्या थे? स्लो डाउन में थे। ठीक है? हमारी जो जीडीपी क्या है? स्लो डाउन में थी। यस, नेक्स्ट जो है हमारा पॉइंट, इज इंडियन इकोनॉमी इन रिसेशन? अब मेरे ख्याल से आपको मुझे ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अभी मैंने आपको बताया रिसेशन क्या होता है, जब क्या किसी भी 2 से ज़्यादा क्वार्टर में हमारी जो जीडीपी रही है, वो नेगेटिव में रही है। ठीक है? तो अगर हम बात करें तो अभी सिर्फ हमारे पास एक ही क्वार्टर का जो रिज़ल्ट आया है, क्योंकि पहले तो हम स्लो डाउन में थे। अब जो अगर हमारा एक ही क्वार्टर में -23.9% है, होप सो जो सेकंड क्वार्टर है उसमें भी देखो माइनस में ही आएगा जो रिजल्ट हमारा जो है, क्योंकि इतनी जल्दी से हम माइनस से पॉजिटिव में नहीं आ सकते। तो मे बी हो सकता है जो नया जो रिजल्ट आए वो माइनस के अंदर फिगर होगी, और वो उस टाइम पे हम कह सकते हैं कि हम रिसेशन में हैं। ठीक है? पहले बिफोर कोविड हम कौन से स्टेज में थे? स्लो डाउन के स्टेज में थे। अभी जो करंट सिचुएशन है वी आर इन रिसेशन स्टेज। ओके? नेक्स्ट जो बात करते हैं, इज इंडियन इकोनॉमी मूविंग टुवर्ड्स डिप्रेशन? क्या अभी जो रिसेशन वाली जो सिचुएशन है, क्या डिप्रेशन में कन्वर्ट होगी? ठीक है? अभी मैंने आपको डिप्रेशन क्या बताया था, जब 3 या 4 3 से ज़्यादा सालों में हमारी जो जीडीपी है, जो -10% है, ठीक है? -10% से ज़्यादा अगर होती है, तो वो क्या है? डिप्रेशन की स्टेज है, कम से कम 3 या 4 साल के लिए। जैसे एग्ज़ाम्पल देती हूँ मैं आपको, आपने सुना भी होगा 1930 ग्रेट डिप्रेशन स्टेज था। ठीक है? उस साल में कम 10-11 साल तक हमारी जो जीडीपी थी, नेगेटिव रही थी। ठीक है? और जीडीपी का डिप्रेशन के आने के कई सारे फैक्टर्स भी होते हैं, सिर्फ डिप्रेशन का मतलब ये नहीं है कि माइनस में आया तो डिप्रेशन। हमारे जो मेन जो सेक्टर्स हैं, अगर मैं बात करूँ तो वो जो सेक्टर्स हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्री सेक्टर और सर्विस सेक्टर। इन तीनों सेक्टर का नेगेटिव में जो है वो होना बहुत ज़रूरी है। अगर ये नेगेटिव में होते हैं तभी हमारी इंडियन इकोनॉमी क्या है, डिप्रेशन में रहेगी। आप ये फिगर देखिए, जो क्वार्टर 1 के जो फिगर्स हैं, ठीक है? इंडस्ट्री सेक्टर है -38.1%, सर्विस सेक्टर है -20.6%, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स है -39.3%, और एग्रीकल्चर सेक्टर है दैट इज़ पॉजिटिव 3.4%, और ट्रेड एंड होटल सेक्टर है -47%। यस, आप देखिए, ये लॉकडाउन के बाद के जस्ट फिगर है। जब लॉकडाउन अप्रैल से जून के, तो एग्रीकल्चर सेक्टर लॉकडाउन के पीरियड में भी हमें पॉजिटिव दिखा रहा है।
दैट्स मीन ये बहुत अच्छी बात है इंडिया के लिए कि एग्रीकल्चर सेक्टर नेगेटिव में नहीं गया है। एग्रीकल्चर ने हमारे इंडिया को सँभाल रखा है। अगर मैं बात सिंपल वे में करूँ, एक एग्रीकल्चर सेक्टर है जिसने हमारे जो डिप्रेशन की सिचुएशन में जाने के से बचा रखा है। अभी हम रिसेशन में नो डाउट, लेकिन एग्रीकल्चर सेक्टर जब लॉकडाउन में ही नेगेटिव में रहा है, तो आगे भी वो पॉजिटिव लॉकडाउन में भी वो पॉजिटिव में रहा है, तो आगे भी वो क्या है, पॉजिटिव में ही रहेगा। आप देख सकते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर ड्यूरिंग लॉकडाउन में भी 3.4% दिखा रहा है, वो भी पॉजिटिव के अंदर। ठीक है? इससे ये हुआ कि अनएम्प्लॉयमेंट इतनी नहीं बढ़ी, क्योंकि एग्रीकल्चर में भी हमारे देश का जो 60% जो यूथ है वो लगा हुआ है। काफ़ी ज़्यादा पॉपुलेशन एग्रीकल्चर में लगी हुई है, इसलिए वो क्या अनएम्प्लॉयमेंट इतना नहीं बढ़ा। देखिए बढ़ा ज़रूर, ठीक है? लेकिन इतना नहीं बढ़ा जो हमारे को डिप्रेशन की स्टेज में ले जाता। ठीक है? तो यूँ समझ लीजिए एग्रीकल्चर सेक्टर ने हमें सँभाल रखा है, हम डिप्रेशन की स्टेज में नहीं जाने वाले। किसी भी कंट्री का डिप्रेशन में जाने जो डिप्रेशन स्टेज है, इंडियन इकोनॉमी तभी जाती है जब ये तीनों सेक्टर नेगेटिव में होते हैं। पहली बात तो ध्यान रखिए, एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्री सेक्टर और सर्विस सेक्टर। जब ये तीनों सेक्टर नेगेटिव रिजल्ट शो कर रहे हैं करते हैं, तो वो क्या है, डिप्रेशन की स्टेज आ जाती है। लेकिन ये हमारे लिए बहुत फ्रूटफुल है और ये बहुत अच्छा है कि हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर है, आज भी वो पॉजिटिव रिजल्ट शो कर रहा है। ठीक है? तो ड्यूरिंग लॉकडाउन में भी बहुत अच्छा 3.4%, हाँ, हालाँकि ज़्यादा अच्छा नहीं है, लेकिन पॉजिटिव में सबसे बड़ी बात ये है। तो आफ्टर लॉकडाउन तो ये फिगर और भी ज़्यादा अच्छा शो करेगा। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि हम अभी कौन-सी स्टेज में हैं, रिसेशन की स्टेज में हैं और बिफोर कोविड कहाँ थे हम? स्लो डाउन की स्टेज में थे। लेकिन अभी किस में है? रिसेशन की स्टेज में है, लेकिन हमारी इंडियन इकोनॉमी डिप्रेशन में नहीं जाएगी। ठीक है? आगे है यस, कैन इंडियन इकोनॉमी रिकवर इन 2020? यस, ये बहुत बड़ी बात है। क्या हमारी इंडियन इकोनॉमी 2020 में रिकवर कर पाएगी? देखिए कहना आसान है लेकिन थोड़ा मुश्किल है, लेकिन मैं इसमें ये नहीं डिनाई नहीं करूँगी कि हम रिकवर नहीं कर पाएँगे। गवर्नमेंट कोशिश कर रही है, ठीक है? ज़रूर हमारी इकोनॉमी रिकवर करेगी। हाँ, मैं एकदम से ये नहीं कहती कि पॉजिटिव रिज़ल्ट शो करेंगे, हमारी जीडीपी एकदम से बढ़ जाएगी, ऐसा नहीं होगा। हाँ, धीरे-धीरे हमारी इंडियन इकोनॉमी रिकवर कर रही है। आफ्टर लॉकडाउन काफ़ी ज़्यादा जो हमारे रिज़ल्ट आ रहे हैं, काफ़ी अच्छे आ रहे हैं। अभी नेगेटिव में हैं, ठीक है? क्वार्टर 1 में नेगेटिव में है, क्वार्टर 2 भी नेगेटिव में आ रहा है, लेकिन इतना नहीं आ रहा जितना कि आपको ये लगे कि रिकवर नहीं कर पाएँगे। ओके? यस, अब इसको समझाने के लिए मैं कि हमारी इकोनॉमी रिकवर करेगी, कैसे रिकवर करेगी, तो इसके लिए आपको पहले पढ़ना होगा कि कर्व क्या होते हैं। आप नॉर्मली न्यूज़ में देखते हैं कि हम वी स्टेज से रिकवर कर रहे हैं, यू स्टेज पे कर रहे हैं, क्या हमारी इकोनॉमी एल कर्व में तो नहीं चली जाएगी? नॉर्मली इतना न्यूज़ चैनल में पता नहीं क्या-क्या आपको शो होता है। तो आप इससे समझिए, मैं यहाँ बता रही हूँ, आप किसी भी इकोनॉमी को समझने के लिए 3 कर्व को समझिए, वी कर्व, यू कर्व और एल कर्व। ओके? तो जो वी कर्व का मतलब क्या होता है कि कब किसी भी वजह से जैसे पेंडेमिक की सिचुएशन है, कोविड की सिचुएशन में, इसमें हमारी इकोनॉमी वी का देखिए फर्स्ट अगर आपको स्क्रीन पे दिख रहा है तो डाउन जा रही है, ठीक है? इकोनॉमी क्या जा रही है? डाउन जा रही है, लेकिन एकदम से ऊपर चली गई, ठीक है? तो ये बोलते हैं वी कर्व। क्या? वी कर्व में हमारी इकोनॉमी ग्रो कर रही है, इसका मीनिंग ये है। आगे आता है यू कर्व। यू कर्व में क्या हमारी जो किसी भी कंट्री की जीडीपी क्या नीचे गई और कुछ सालों तक वो एक ही पोजीशन में स्टेबल रही, फिर वो बढ़ी। ठीक है? इसे बोलते हैं यू कर्व। ठीक है? और एल कर्व सबसे वर्स्ट फिगर होती है क्योंकि इसमें इंडियन किसी भी कंट्री की जो इकोनॉमी है वो नीचे गई लेकिन वो कभी वापस ऊपर आई ही नहीं। ठीक है? तो एल कर्व सबसे वर्स्ट फिगर है। तो सबसे अच्छी जो कर्व होती है वो वी कर्व की बात होती है कि वी कर्व क्या है, बेस्ट होता है। अब आपको मैं बताऊं इंडियन इकोनॉमी क्या है, वी कर्व में ग्रो कर रही है। आप देखिए रिजल्ट देखिए स्क्रीन पर आपको दिख रहे हैं कि पहले जो 2020 में हम डाउन गए, ठीक है? अब 2020 जो फाइनेंशियल ईयर कमिंग है, वो हम इसी स्टेज पे धीरे-धीरे इंक्रीज़ कर रहे हैं। दिस इज़ अ वी कर्व जो कि बहुत अच्छा होता है। आपने रिपोर्ट्स भी पढ़ी होगी आईएमएफ की और भी जो इकोनॉमिक्स्ट हैं, वो यही कह रहे हैं कि इंडिया जो है, इंडियन इकोनॉमी वी कर्व में क्या ग्रो करेगा।
इसके पीछे बहुत सारे रीज़न है क्यों को करेगा, ये अभी मैं आगे की आपको स्लाइड्स में दिखाऊँगी। तो जो इंडियन इकोनॉमी है, वो वी शेप में आगे आने वाले सालों में ग्रो करेगा। ओके? अब आगे बात आती है कुछ स्टेप्स जो हमारी इंडियन इकोनॉमी को रिवाइव कर सकता है। ठीक है? तो फर्स्ट जो स्टेप की बात कर रही हूँ, कंज़म्पशन, कंज़म्पशन, कंज़म्पशन। यस। देखिए हमारी जो इंडियन इकोनॉमी है, कंज़म्पशन बेस्ड इकोनॉमी है। ठीक है? कंज़म्पशन बेस्ड इकोनॉमी का मतलब ये होता है कि जितनी ज़्यादा कंज़म्पशन होगी, यानी कि जितनी ज़्यादा डिमांड होगी, उतनी ही इकोनॉमी क्या है, बढ़ेगी। ठीक है? तो जब तक डिमांड इंक्रीज़ नहीं होगी, जब तक मार्केट के अंदर डिमांड इंक्रीज़ नहीं होगी, तब तक इकोनॉमी ग्रो नहीं करेगी। अब अब आप कहोगे कि डिमांड कैसे इंक्रीज़ करें? डिमांड इंक्रीज़ तभी होगी जब हमारी क्या है इनकम हमारे पास जो पैसा है वो इंक्रीज़ होगा। अभी सिचुएशन जो पैंडेमिक सिचुएशन है उसमें जो ह्यूमन बीइंग्स है या हम लोग हैं नॉर्मली कंज़म्पशन नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि हम सोचते हैं कि फ्यूचर में क्या सिचुएशन होगी, थोड़ा पैसा बचा के रखें, जितना ज़रूरी है उतना ही हम डिमांड कर रहे हैं मार्केट के अंदर। तो जब तक कंज़म्पशन इंक्रीज़ नहीं होगी, तब तक क्या है इंडियन इकोनॉमी ग्रो नहीं करेगा। डिमांड इंक्रीज़ होगी तभी क्या है इकोनॉमी ग्रो करेगी। ठीक है? डिमांड इंक्रीज़ होगी तभी सप्लाई इंक्रीज़ होगी तो इनकम जनरेट होगी तो जीडीपी इंक्रीज़ होगा। ठीक है? इसके लिए गवर्नमेंट ने काफ़ी जो है ट्रांसफ़र किए अलग-अलग स्कीम के अंदर लोगों के पास पैसा भी ट्रांसफ़र किया। कइयों ने तो ये भी कहा 20 लाख करोड़ का जो पैकेज है, वो पैकेज में ना देके सबके अकाउंट में पैसे ही ट्रांसफ़र कर देते 15-15 हज़ार रुपए। यस, पहली बात तो देखो गवर्नमेंट के पास भी इतना फंड्स नहीं है क्योंकि लॉकडाउन था। लॉकडाउन में क्या जब सब कुछ बंद था तो इनकम कहाँ से आए? क्योंकि टैक्स के सोर्स जो है वो भी कम हो गया, गवर्नमेंट के पास फंड्स नहीं है। फिर भी गवर्नमेंट ने अगर हम देखें तो रुपीज़ 36,659 करोड़ ट्रांसफ़र किए। लेकिन इतना सक्सेसफुल नहीं रहा वो हमारा मिशन क्योंकि वो इतनी अमाउंट नहीं थी कि वो डिमांड को बढ़ा सके। तो इसके इंक्रीज़ करने के लिए अगर हम बात करते हैं तो गवर्नमेंट को सबसे ज़्यादा कंस्ट्रक्शन सेक्टर पे क्या है कंट्रीब्यूशन करना पड़ेगा। जिसे हम बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर में ज़्यादा से ज़्यादा क्या है गवर्नमेंट को अपना कंट्रीब्यूशन देना पड़ेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर या कंस्ट्रक्शन का जब ज़्यादा कंट्रीब्यूशन होगा तो लोगों को काम मिलेगा तो क्या है उनकी इनकम जनरेट होगी और इनकम जनरेट होगी तो क्या है उसकी डिमांड इंक्रीज़ करेगा क्योंकि इनकम बढ़ेगी तभी हम लोग क्या है प्रोडक्ट की डिमांड करेंगे। अभी जो हालात है उसके अंदर ये फिगर मैं आपको दिखा रही हूँ। माइनिंग सेक्टर जो है -23.3% शो कर रहा है, जो अपने आप में ही बहुत बड़ा वर्स्ट फिगर है। पावर एंड गैस सेक्टर -7%, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो दैट इज़ -10.3% और कंस्ट्रक्शन मैंने अभी आपको बता ही दिया -50.3% और आगे रियल एस्टेट की अगर बात करें तो दैट इज़ -5.3%। ठीक है? तो सबसे ज़्यादा अभी फ़ोकस करने की ज़रूरत है कंस्ट्रक्शन सेक्टर पे क्योंकि जो मेन जो प्रॉब्लम आ रही है वो हमारे जो दिहाड़ी मज़दूर हैं, जो ये ल लोअर उस वर्क के अंदर जो आते हैं, जो हमारी अ, उनकी बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। तो कंस्ट्रक्शन सेक्टर अगर इम्प्रूव होगा तो उनको क्या काम मिलेगा तो ऑब्वियस है वो डिमांड इंक्रीज़ करेंगे। आगे जो है सेकंड अगर मैं बात करूँ तो सबसे ज़्यादा जो मार पड़ी है वो ट्रेड और होटल सेक्टर पे पड़ी है। क्योंकि लॉकडाउन है, अभी भी क्या कोविड की सिचुएशन बहुत है तो लोग क्या है होटल्स में या आगे इन जो ट्रेड के लिए या घूमने के लिए नहीं जा पा रहे। तो सबसे ज़्यादा अगर वर्स्ट फिगर है -47% होटल सेक्टर्स का और ट्रेड सेक्टर्स का आ रहा है। ठीक है? तो ये भी धीरे-धीरे इम्प्रूव हो जाएगा जैसे-जैसे हम कोविड से अभी भी देखा जाए तो फेस्टिवल का सीज़न है तो थोड़ा ये इन्होंने इम्प्रूव किया है, इन सेक्टर्स ने इम्प्रूव किया है। तो मे बी होप है कि आने वाले टाइम में या नेक्स्ट जो क्वार्टर का रिज़ल्ट आएगा, वो थोड़ा इम्प्रूव होके आएगा। आगे बात करते हैं लॉन्ग टर्म जियोपॉलिटिकल एडवांटेजेस ये सबसे बड़ा हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी है। देखा जाए तो कोविड क्या है कोई
एक पैंडेमिक होगा, लेकिन एक अपॉर्च्युनिटी की भी है, सबसे बड़ी अपॉर्च्युनिटी है इंडिया के पास। क्यों? क्योंकि चाइना ने जो, चाहे चाइना से वायरस आया या नहीं आया, जो भी, मैं इस पर बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन जो भी सिचुएशन है कि बाकी सभी कंट्रीज़ जिन्होंने चाइना में अपना बिज़नेस सेटअप कर रखा था, चाइना की वजह से वो वहाँ से अपना बिज़नेस क्या है निकाल रहे हैं। ठीक है? अब उनको एक ऐसी मार्केट चाहिए, उन कंट्रीज़ को एक ऐसी मार्केट चाहिए जहाँ पर लेबर ज़्यादा हो और बहुत बड़ी मार्केट हो, डिमांड ज़्यादा हो सके। तो चाइना के बाद अगर पॉपुलेशन का नंबर हमारा ही देश का आता है, इंडिया का आता है, तो इंडिया में लेबर भी है, ठीक है? मार्केट भी है और डिमांड भी हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ें चाइना के बाद सिर्फ़ इंडिया में ही मिलती है। तो इंडिया के पास सबसे बड़ी एडवांटेज है कि उन कंट्रीज़ को जिनका बिज़नेस चाइना में है, उनको थोड़ा टैक्स बेनिफिट्स करके, उनको अलग-अलग ऑफ़र्स करके अपनी तरफ अट्रैक्ट करना, ठीक है? ताकि वो चाइना से उनका जो इन्वेस्टमेंट है, चाइना से निकाल कर हमारी कंट्री में इन्वेस्ट करें। ऑब्वियस है, जब इन्वेस्टमेंट होगी, वो अपना सेटअप करेंगे, तो हमारे को जो पॉपुलेशन जो है, अनएम्प्लॉयमेंट जो है, वो कम रेट हो जाएगा और क्या है, लोगों को काम मिलना शुरू हो जाएगा और जो इम्पोर्ट कर रहे हैं हम लोग, वो कम हो जाएगा क्योंकि हमारे देश में वो प्रोडक्ट्स बनने लग जाएँगे। तो ये जियोपॉलिटिकल एडवांटेज एक तरह से सबसे बड़ी अपॉर्च्युनिटी है इंडिया के पास। नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है प्रमोट लोकल। यस, प्रमोट लोकल के अंदर ये है कि जो हमारा लोकल जो प्रोडक्ट है, देखा जाता है कि जो लोकल कंपनियाँ यानी कि इंडियन कंपनीज़ जो प्रोडक्ट बनाती है, वो थोड़े टाइम में आउटडेटेड हो जाता है या लोगों को पता ही नहीं चलता। ऐसा क्यों होता है? क्या रीज़न है? क्यों हम लोकल प्रोडक्ट नहीं लेते? नॉर्मली अगर मैं भी बात कर रही हूँ, मुझे अपने कुछ भी परचेज़ करना है, चाहे ड्रेस परचेज़ करनी है, स्लीपर परचेज़ करनी है, मैं क्या, भैया ब्रांडेड दिखाना, भैया जो ब्रांड है, सबसे अच्छा ब्रांड है वो। हम कभी भी नहीं कहते कि लोकल प्रोडक्ट लो। अगर वो कहता भी है यार ये लोकल है, हम नहीं लेते। क्यों, ऐसा क्यों होता है? हम कभी भी लोकल प्रोडक्ट की डिमांड नहीं करते। इसका ऐसा नहीं है कि वो प्रोडक्ट अच्छा नहीं होता है, लेकिन हम क्या है, हमारे जो माइंड में है, ये मेंटालिटी है कि यार ये लोकल प्रोडक्ट है, ये अच्छा नहीं होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल उस चीज़ को प्रमोट करना है कि लोकल प्रोडक्ट भी बहुत अच्छा है। अब हमें कैसे पता चलता है कि ब्रांडेड प्रोडक्ट अच्छा है या जो फॉरेन कंट्री का प्रोडक्ट अच्छा है? कहाँ से आया ये थीम? ठीक है? क्यों? क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रमोशन किया अपना कि हमारा प्रोडक्ट अच्छा है, प्रमोट कर रहे हैं, बार-बार प्रमोट करते हैं, बार-बार एडवर्टाइज़मेंट है। तो उससे क्या है, हमारी जो साइकोलॉजिकल है, जो चीज़ें हैं, वो हम सोच लेते हैं यार ये जो मेड इन चाइना है या मेड इन जापान है, ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा होगा। ठीक है? तो कभी भी हम लोकल प्रोडक्ट को उस तरह से नहीं देखते जिस तरह से हम फॉरेन प्रोडक्ट्स को देखते हैं। तो इसके लिए ज़रूरी है कि प्रमोशन करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोकल प्रोडक्ट की प्रमोशन करें, उनको टेक्नोलॉजिकली हेल्प दो ताकि वो जो प्रोडक्ट है वो फॉरेन कंट्री के प्रोडक्ट से कम्पीट करे। उससे क्या होगा कि हमारा हम अगर लोकल ऐसा नहीं है कि लोकल प्रोडक्ट अच्छा नहीं है, ये लोकल प्रोडक्ट के मार्केट में अवेलेबल है, नहीं है, सप्लाई नहीं है, सब कुछ है लेकिन उनकी डिमांड नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गवर्नमेंट को उसकी डिमांड पर, जो लोकल प्रोडक्ट है उसकी डिमांड पर फोकस करना होगा, उसकी डिमांड को जनरेट करना होगा ताकि हम जो फॉरेन कंट्रीज़ के प्रोडक्ट हैं उसको डिमांड करना बंद कर दें और क्या, उससे क्या होगा, इम्पोर्ट कम हो जाएगा। इम्पोर्ट कम होगा तो हमारे देश का पैसा हमारी कंट्री में रह जाएगा। ओके, नेक्स्ट बात आती है मेक इन इंडिया। ऐसे इस पर काफ़ी ज़्यादा हमारी गवर्नमेंट काम कर रही है। हमेशा आप देखते भी हैं मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया। यस, मेक इन इंडिया तभी पॉपुलर होगा जब आप और मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है? हमारी जो, ऐसा नहीं है हमारे पास रिसोर्सेज़ नहीं है या हमारी जो कंट्री है कैपेबल नहीं है। रिसोर्सेज़ है, टेक्नोलॉज़ी है, सब कुछ है। बस क्या है, एक जोश नहीं है हमारे अंदर। वो जोश लेकर आना है। मेक इन इंडिया को क्या है, मजबूत बनाना है। ठीक है? जब ये प्रोसेसेस शुरू हो जाएगा तो हमारे देश में क्या, इंडियंस जो प्रोडक्ट है वो बनेगा, उसी की डिमांड बढ़ेगी, तो हम उसी को एक्सेप्ट करेंगे। ओके, नेक्स्ट बात आती है ईज़ी लोन फैसिलिटीज़। यस, ईज़ी लोन फैसिलिटीज़ ये है कि यंग जनरेशन को जो लोन की जो फैसिलिटीज़ है, ठीक है? वो प्रोवाइड किए जाएँ। अब यंग जनरेशन का मतलब क्या है कि नए लोग, नए प्लान के साथ
अपना प्रोडक्ट या अपना बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं। लेकिन उनको दिक्कत क्या आती है? उनके पास आइडियाज़ होते हैं, उसके पास जो ड्रीम होते हैं, वो सब कुछ होते हैं, लेकिन बात आती है फाइनेंस की। क्योंकि किसी भी काम को शुरू करने के लिए फाइनेंस ज़रूरी होता है। तो अब वो फाइनेंस कहाँ से आए? अगर गवर्नमेंट उनको कुछ लोन फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर दे या रिटर्न जो इंटरेस्ट रेट कम इंटरेस्ट रेट पे प्रोवाइड करे, तो उससे क्या है हमारा जो यूथ है, वो नए ऑप्शंस के साथ, नए ड्रीम के साथ आगे आएगा। नए नए स जो हमारे टेक्नोलॉज़ी को लेकर आएगा। अभी आपने पिछले कोविड-19 के टाइम पर जब ये लॉकडाउन था, आपने देखा होगा केरला का जो स्टार्टअप था कि वेंटिलेटर नए-नए वेंटिलेटर बने, ठीक है? और मे बी 20 टू 50 रुपीज़ का वेंटिलेटर। तो वो क्या है, वो भी हमारे आईटीआई जो स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने बनाया। वो यंग जनरेशन बस इस पे क्या है काम करने की देर है। वो काम तब होगा जब उनको क्या फंड्स प्रोवाइड होंगे, फाइनेंस प्रोवाइड होंगे। तो ऐसा नहीं है कि टेक्नोलॉजी नहीं है या टेक्नोलॉजी पे काम नहीं हो रहा या एक्सपेरिमेंट नहीं हो रहे, इनोवेशन नहीं हो रहे। सब कुछ हो रहा है, बस क्या है प्रॉब्लम ये है कि फंड्स की दिक्कत है, फाइनेंस की दिक्कत है। तो अगर गवर्नमेंट हमारा थोड़ा-सा इस सेक्टर पे काम करे, तो क्या है और भी ज़्यादा हम जल्दी से रिवाइव कर पाएँगे। इसके लिए गवर्नमेंट ने एमएसएमई सेक्टर सुना भी होगा आपने। एमएसएमई सेक्टर्स को भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट नहीं कर रही, गवर्नमेंट अपने आप अपना काम कर रही है। एमएसएमई सेक्टर्स को लोन की फैसिलिटी प्रोवाइड किया है, मेक इन इंडिया पे भी काम कर रही है, जियोपॉलिटिकल एडवांटेज पे भी काम कर रही है। तो जो मेरा क्वेश्चन था, क्या इंडिया 2020 में रिकवर करेगी? तो यस, आपको पता चल गया होगा इन पॉइंट्स के साथ कि गवर्नमेंट ये सब पॉइंट्स पे काम कर रही है। तो यस, हमारा आंसर ये है कि हाँ जी, अगले आने वाले फाइनेंशियल ईयर दैट इज़ 21 टू 2021 तक हमारी इकोनॉमी ज़रूर रिकवर करेगी। हो सकता है फर्स्ट क्वार्टर का रिज़ल्ट नेगेटिव आए, सेकंड क्वार्टर का रिज़ल्ट नेगेटिव आए, लेकिन थर्ड क्वार्टर तक हम क्या है अपना जो रिज़ल्ट है ज़रूर पॉज़िटिव में लेकर आएँगे, ठीक है? तो ऐसा नहीं कि हम ग्रो नहीं कर रहे, बार-बार कह रही हूँ न्यूज़ चैनल पे जो बातें आ रही हैं कि हम डिप्रेशन में हैं, हमारा फ्यूचर पता नहीं कहाँ जाएगा, हम इस सारी चीज़ों में जो आप बार-बार बात कर रहे हैं, ठीक है? तो उस पर ध्यान ना दें। क्योंकि एज़ एन इंडियन जब तक हम अपने देश के लिए अच्छा नहीं सोचेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। जब तक हम रूल्स रेगुलेशन फ़ॉलो नहीं करेंगे, गवर्नमेंट क्या कर रही है उसके साथ कोऑपरेट नहीं करेंगे, तब तक कभी भी कोई भी देश क्या ग्रो नहीं करता। ठीक है? तो हमारा जो मेरी जो ये है एक ड्रीम है क्या 5 ट्रिलियन इकोनॉमी इन 2026 सुना होगा कि बीजेपी जो गवर्नमेंट ने उसने अपना ये ऑब्जेक्टिव रखा है कि 2026 तक हमारी इंडियन इकोनॉमी 5 ट्रिलियन यूएस डॉलर 5 ट्रिलियन तक लेकर आएगी। तो ये हो सकता है क्योंकि कोविड की वजह से ऐसा नहीं है इंडिया के में हुआ है, सभी देशों में प्रॉब्लम आई है, जीडीपी डाउन गई है, तो अभी ठीक है 1-2 साल लगेंगे इससे बाहर आने में। लेकिन हाँ, 2026 तो नहीं, 2030 तक हम यूएस डॉलर 5 ट्रिलियन इकोनॉमी ज़रूर अचीव कर लेंगे, ठीक है? तो माय ये होप है कि ऐसा ज़रूर होगा। इसी के साथ मैं अपना ये एंड कर रही हूँ सेशन। थैंक यू सो मच। अगर कोई क्वेरी है या कोई क्वेश्चंस हैं, तो प्लीज़ आप मुझे बता सकते हैं और साथ ही मैं चैट बॉक्स में एक फीडबैक का एक लिंक सेंड कर रही हूँ, ठीक है? तो जो भी बच्चे इस फीडबैक को भरेंगे, उन्हीं को सर्टिफिकेट मिलेगा। ओके? यस, एनी क्वेश्चन प्लीज़? देखिए क्वेश्चन पुट अप कीजिए बेटर है। यस, मैंने लिंक सेंड कर दिया है, प्लीज़ इस लिंक को भरिए और वेलकम टू योर क्वेरीज़। ट्राई कीजिए, एनी क्वेरी? कोई क्वेश्चन प्लीज़? यस। देखिए, बोलोगे नहीं, पूछोगे नहीं तो ऐसे मज़ा नहीं आएगा। अ, यस मेरे पास एक चैट बॉक्स में क्वेश्चन आया है, व्हाट विल हैपन इन इफ आवर कंट्री विल नॉट रिकवर इन 2021? यस, यस सौरभ बेटा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। क्या कि क्या होगा कि हम 2021 में रिकवर नहीं करेंगे? तो फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा ऐसा होगा नहीं, ठीक है? कि हम 2021 तक रिकवर नहीं करेंगे क्योंकि जो अभी जो रिज़ल्ट आ रहा है हमारे सामने पॉज़िटिव आने लगा है,
ठीक है, चीज़ें नेगेटिव में गई हैं, तो नेगेटिव में जाने के बाद जो अब रिज़ल्ट आ रहा है, धीरे-धीरे पॉज़िटिव की तरफ मूव हो रहा है। आपने देखा होगा, ठीक है? कि मार्केट के अंदर वही डिमांड शुरू होने लगी है। फेस्टिवल सीज़न आ रहे हैं, आप बाहर निकलते हैं, गाड़ियों की डिमांड इंक्रीज़ हो रही है, ठीक है? और सबसे अच्छी बात है कि जो नॉर्मल लाइफ़ लोग जीने की कोशिश कर रहे हैं। पहले क्या था, सब डरे हुए थे, अब देखा होगा आप मार्केट में ऐसा कुछ नहीं है। तो वो वापिस से वही वही लाइन पर हमारी कंट्री आ रही है, इंडियन इकोनॉमी आ रही है। थोड़ी प्रॉब्लम है, ऐसा नहीं है कि बोलना आसान है, मैं समझती हूँ कि ऐसा हो जाएगा। तो लेकिन हमारे पास एडवांटेज बहुत ज़्यादा है। इंडियन इकोनॉमी की अगर बात करूँ तो एडवांटेज बहुत ज़्यादा है। वो एडवांटेज हमें भी कभी भी 2021 में नहीं, और अगर मान लो हम रिकवर नहीं कर पाए, ठीक है? हो सकता है आगे 2 सालों तक रिकवर नहीं कर पाए, तो ऐसी भी बुरी हालात नहीं है हमारी कि हमारे को बिल्कुल ही हम नीचे चले जाएँगे। वक़्त लगेगा, टाइम लगेगा, लेकिन हमारी इकोनॉमी हमेशा बूस्ट ही करेगी। और ये कोई पहली बार नहीं है। मैंने अभी आपको फिगर दिखाया था, 19 जब ये अभी 2018 के बाद हम स्लो डाउन में गए थे, तो उस टाइम पर भी तो हम नॉर्मल लाइफ़ जी रहे थे ना। स्लो डाउन में गया तो कोई बात नहीं, अभी भी अगर नेगेटिव में गया तो कोई बात नहीं, आने वाले टाइम में हम ज़रूर रिकवर करेंगे। और बाकी गवर्नमेंट अपना काम कर रही है, हमें भी अपना काम करना है, हमें उनके रूल्स रेगुलेशन फॉलो करने हैं। ओके? यस, एनी क्वेश्चन? एनीवन एल्स? ट्राई टू स्पीक बेटा। यस, आई होप आप लोगों को फ्रूटफुल लगा होगा मेरा ये सेशन। अगर फिर भी कोई क्वेरीज़ हैं तो मुझे आगे आप लोग मेल भी कर सकते हैं, और या फिर व्हाट्सएप पे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। ओके? यस, सर मेरे पास एक और क्वेश्चन आया है, इफ इंडियंस विल डिमांड फॉर फॉरेन प्रोडक्ट। यस, अ, पूरा क्वेश्चन बोलिए बेटा, आप अपना ऑडियो ऑन करके मुझे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। यस, ओप्पो F17 से मेरे पास क्वेश्चन आया है, इफ इंडियंस विल डिमांड फॉर फॉरेन प्रोडक्ट। यस, मेरे ख्याल से आप ये क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं कि अगर हम सिर्फ फॉरेन प्रोडक्ट की ही डिमांड करें तो हमारी इंडियन इकोनॉमी पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? यस बेटा, देखो, अगर हम अपने लोकल प्रोडक्ट को प्रमोट नहीं करेंगे, सिर्फ फॉरेन प्रोडक्ट को ही करेंगे, तो उससे ये है कि हमें इम्पोर्ट ज़्यादा करना पड़ेगा, ठीक है? इम्पोर्ट ज़्यादा करना पड़ेगा तो फिर क्या सिचुएशन होगी? हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व है वो और कम हो जाएगा, ठीक है? फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व का कम होना क्या है, अपने आप में जीडीपी क्या है, डाउन होने लगेगी। जब लोकल प्रोडक्ट की डिमांड नहीं होगी तो प्रोडक्शन नहीं होगा तो जीडीपी क्या है, आपकी फिर से नीचे चली जाएगी। इसीलिए हम कहते हैं कि फॉरेन प्रोडक्ट्स को थोड़ा-सा कम यूज़ करें, ठीक है? और लोकल प्रोडक्ट को ज़्यादा, क्योंकि लोकल प्रोडक्ट को हम जब ज़्यादा डिमांड करेंगे, तभी हमारे जो देश का पैसा हमारे देश में रह पाएगा, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास आ रहा है, व्हाट विल हैपन इफ कोविड-19 इंक्रीज़ अ लॉट, हाउ इट विल अफेक्ट ऑन आवर इकोनॉमी? यस बेटा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या होगा कि कोविड-19 इंक्रीज़ होगा? यस, देखो, हर एक की एक स्टेज होती है, ठीक है? अभी जैसे जो स्टेज चल रही है, उसके बाद 4th स्टे धीरे-धीरे करके हम इम्यूनिटी डेवलप कर लेंगे, ठीक है? फ्रॉम स्टार्टिंग टू टिल अब तक। लगातार आपने देखा, फर्स्ट स्टेज है, सेकंड स्टेज है, और अब कह रहे हैं कि थर्ड स्टेज में है। तो ये जो 3-4 स्टेज है, ये हमें झेलनी ही पड़ेगी। आफ्टर दैट क्या, हमारी बॉडी अपने आप ही उसको बिल्ड कर लेगी। और रही बात इकोनॉमी पे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, तो इकोनॉमी पे ये है कि अभी आपने देखा है बहुत ज़्यादा पीक पर चल रहा है, लेकिन सब कुछ क्या है, नॉर्मल हो गया है। सब बाहर जा रहे हैं, सब मार्केट ओपन है, सारी चीज़ें ओपन है। तो वो जो स्टेज थी लॉकडाउन वाला, अब दोबारा से लॉकडाउन नहीं होगा। इतना तो हम लोगों ने बिल्ड कर लिया। तो इंडियन इकोनॉमी पे इतना ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। अगर कोविड-19 और भी बढ़ेगा, तो हम लोग उस चीज़ के लिए तैयार हैं, वी आर रेडी। तो पॉज़िटिव सोचिए, पॉज़िटिव रहिए। ओके? यस, आप लोगों के साथ मुझे काफ़ी अच्छा लगा। अ Yes, thank you very much. Thank you so much. Yes, thank you all of you. Yes, okay, all the best for your future। और भी आप, मैं यही भगवान से दुआ करती हूँ कि आप इस कोविड से बचे रहें और आगे फर्दर ग्रो करें, इंडियन इकोनॉमी भी ग्रो करे, आप लोग भी ग्रो करें। ठीक है? थैंक यू।